मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा पेपर जो 12 मई को होने जा रहा है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा अब यहाँ पर सेट बी बताया जा रहा है। आप सभी बच्चों के लिए सेट ए मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप सभी सेट पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से उन प्रश्नों को याद करके जाएंगे। किसी भी कंडीशन में आप सभी बच्चों को इस परीक्षा में ज़रूर पास होना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ताकि मैं आपकी तैयारी मजबूत करवा सकूँ। लाइव क्लासें हमारी 6 बजे चलती है सुबह और शाम को, तो इस लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आपको शून्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। शून्य जो होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किस यंत्र में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर करेक्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल बंद होता है। तो यहाँ पर आपको केवल एल लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश जो होती है उसे के बराबर 2π/t के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। तो प्रकाश का रंग प्रकाश की आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश की आवृत्ति। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए ही मैं पेपर बता रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है 12 मई को यानी कि कल, इसीलिए आप इन सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करें। कांच के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अवतल लेंस की भांति। क्या लिखना है, अवतल लेंस। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिखना है फ्रॉनहोफर विवर्तन का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये करेक्ट करना रहेगा। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 9.1 × 10⁻31 kg। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है तो वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक। ठीक है, अगला है, प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नाभिकीय संलयन। क्या लिखना है, नाभिकीय संलयन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घट जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य। गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13 पॉइंट ईवी होती है, ये भी गलत है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है, ये सत्य लिखना है। वहीं व्यक्तिकरण फ्रिंजें सम दूरस्थ होती है, ये सत्य होगा। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये क्या लिखना है, असत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ेंगे हमारी जोड़ी की ओर। जोड़ी आप देख लीजिए, ये है आपकी जोड़ी। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में आपको ऑप्शन नंबर 5 से मिलाना रहेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में आपको मिलाना है 1+D/F। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 2 से। चालक का घनत्व में मिला देना 1 से, और चालक की स्थितिज ऊर्जा में 3rd, और विद्युत फ्लक्स का मान में 6 से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखें। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, यह कैसा पदार्थ है? तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्रतिचुंबकीय। स्वपरागत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको हेनरी लिखना है। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा XL = Ωl।
धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखना है। तो संबंध हो जाएगा, ध्यान रखना है, IRMS बराबर I0 बटा करणी 2। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव लिखना है। क्या लिखना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों ही प्रभाव आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जिसमें आपको दिया गया है किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? याद करके जाना है पेड़ कॉपी से। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये भी याद करके जाना है। फेयर कॉपी से स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, इन प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो कि परीक्षा में बन सके। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ही आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए ही मैं पेपर लेकर आता हूं, ओनली ऑन IMP क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय सिया राम।